बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर नहायत मुअद्दब दीनदार, अपने वालिदैन की अकलौती औलाद, वालिदैन की आंखों का तारा, तमाम दोस्त अहबाब, उसके आला अखलाक के गर्विदा। अल्लाह ने उसको बेपनाह खूबियों से नवाजा था। उमर पढ़ाई के आखिरी मरहल में दाखिल हो चुका था। मदीना यूनिवर्सिटी में ज़ेर तली उमर नहायत ज़हीन और हुनर, अपने साथियों और असातिज़ा का पसंदीदा तालिब इल्म, जिसको दिन रात मुफीद इल्म पा लेने की जुस्तजू रहती। बाबा और अम्मी जान की हर फ़ोन कॉल पे एक ही रेट होती, बेटा अपना घर बसा ले, निकाह कर ले, तेरा दीन मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब ज़िंदगी की बाजी हार जाएं। हम चाहते हैं तेरे लिए अपने हाथों से दीनदार नेक लड़की ब्याह कर लाएं, जो तेरे दीन और दुनिया का कुल सरमाया होगी, तेरी आने वाली नस्ल को परवान चढ़ाएगी इंशाअल्लाह। उमर जो नहायत अदब से वालिदैन की नसीहतों को सुन रहा था, आखिरकार उसको हथियार डालने पड़ गए। लंबी सांस लेकर बोला, ठीक है बाबा जान, जैसे आपकी ख्वाहिश है, मैं खुश हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 2 हफ्ते की छुट्टी के लिए आ सकता हूँ। मुझे वापस आकर अपने इम्तिहानात की तैयारी करनी है इंशाअल्लाह। उमर बेटा, एक बहुत अच्छा रिश्ता है, मेरे बहुत करीबी दोस्त की भांजी है, तुम्हारी माँ मिल चुकी है, उससे बहुत ही उम्दा अखलाक और आला सिफ़ात की मालिक है, तेरे लिए बेहतरीन जीवन साथी होगी और मैं अपनी तहकीक करवा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उमर का दिल थोड़ी देर के लिए ख्याली तस्वुरात में चला गया। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद, ठीक है बाबा जान, जो आपको मुनासिब लगता है कर गुजरें, मुझे पूरा यकीन है आपका ये फ़ैसला खैर से खाली नहीं होगा। आपने हमेशा मेरी बेहतरीन रहनुमाई की है, मुझे आपकी पसंद पर कोई इतराज़ नहीं है। बेटा तू मेरा मान रख गया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, बाबा फर्राई हुई आवाज़ में बोले। फ़रत जज्बात से लबरेज बाबा बोले, बेटा अल्लाह तुझे दीन और दुनिया में कामयाब करे मेरे बच्चे, आमीन। बाबा की आंखें शिद्दत जज्बात से उमड़ आईं। ये ले मेरे बच्चे, माँ से बात कर। माँ की ममता जो कि पहले ही निछावर थी, अपने फरमानबरदार बेटे पे सलाम और दुआ के तवील सिलसिले के बाद अम्मी बोली, मेरे चाँद तो जुमेरात को आ रहा है, तो क्या हम निकाह जुम्मा की नमाज के बाद तय कर लें? मेरे लिए तो इतना ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होगा, तो हम चाहते हैं तो अपने दुल्हन के साथ कुछ वक्त गुजारे। पर मेरे बच्चे, तूने अभी तक जुलेखा को तो देखा ही नहीं है। जी अम्मी, नहीं देखा मैंने जुलेखा को। आपने देखा, मैंने देखा, एक ही बात है। मुझे आप दोनों पर मुकम्मल भरोसा है, मेरी तरफ से आप दोनों को मुकम्मल इख्तियार है, आप अपने फैसले को पाया तकमील तक पहुँचाएँ इंशाअल्लाह। एकदम उमर के दिल के नरम गोशे ने अंगड़ाई ली। जुलेखा उसकी होने वाले जीवन साथी, जिसको ना कभी उसने देखा ना सुना, लेकिन फिर भी दिल इसको सोचने पर मजबूर कर रहा था। यूं यूं वक्त गुजर रहा था, उमर की दुआओं में दिन ब दिन इजाफा हो रहा था। सोचा जाने से पहले उम्र की अदायगी की जाए। अल्लाह के घर उमर ने अपने होने वाले जीवन साथी के लिए हाथ फैला दिए, तकवा और खैर व बरकत की दुआएं मांगी, चूँकि ये उसकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम फैसला था। दिल में सुन्नत की तड़प और लगाव ने उसकी शख्सियत को 4 चांद लगा दिए थे। मदन्ना वजहत का मुँह बोलता सबूत, 6 फुट का कद, कशादा सीना, सुर्ख सफ़ेद उम्र, चेहरे पर सुन्नत रसूल जो किसी भी लिहाज से कम ना था माशाल्लाह। मोतियों जैसे दांत जो कसरत मिसवाक से और दमकते थे, खूबसूरत रोशन आंखें और कुशादा पेशानी किसी भी दीनदार दोशीज़ा के लिए एक अजीम नेमत से कम ना थी। पाकिस्तान आमद पर वालिदैन की खुशी दीदनी थी, हर तरफ खुशियों का समा था। निकाह की तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी थीं। बाबा जान ने सुबह के इंतजाम से आगाह किया, रावलपिंडी से झेलम 2 से 2.5 घंटे का सफ़र है और हम सीधा मस्जिद जाएंगे, नमाज जुम्मा की अदायगी और फिर निकाह इंशाअल्लाह। उमर के दिल में जुलेखा के दीदार ने एक बार शिद्दत से अंगड़ाई ली। अनदेखी अनजान जुलेखा उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने जा रही थी। वो वक्त भी आन पहुंचा, दुआया कलमात और मुबारकबाद की पुरजोश आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। छुआरे और मिठाई का दौरा चल रहा था। फिज़ा में मुसर्रत बरे कह के बुलंद हो रहे थे। तय पाया रुख्सती नमाज असर के बाद इंशाअल्लाह। चंद करीबी लोगों की बारात रुख्सती के लिए पर तोड़ रही थी कि सर से पाँव तक ढकी जुलेखा को अम्मी ने अपने पहलू में बिठाया। बाबा जान ने ड्राइविंग सीट को संभाला और फिर उमर अगली सीट पर बाबा जानी के साथ बड़ा जमान हो गया। कुछ देर बाद गाड़ी जीटी रोड पर फराटे ले रही थी। बाबा जानी उमर मुल्की हालात पर महव गुफ्तगू थे। उमर की भारी मर्दाना आवाज़ जुलेखा को बहुत भागी, जबकि अम्मी जान जुलेखा को साथ लगाकर बार बार दुआया कलमात दोहरा रही थी। मुसफ़ को मद्देनज़र रखते हुए बाबा जान ने कहा, क्यों ना किसी जगह पर रुका जाए, लेकिन अम्मी बज़िद थी कि मगरिब से पहले घर पहुंचा जाए। धीरे धीरे सूरज अपनी तपिश खो रहा था। जुलेखा का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन दिल ही दिल में दुआया कलमात दोहरा रही थी। अजनबी मंजिल का अजीब मज़ा, तड़प, शौक़ और तजस्सुस के मिले जुले जज्बात का इम्तिज़ाज। ठीक आधा घंटा मगरिब से कबल वो अपने घर के दरवाजे पे थे। अम्मी से चाबी लेकर उमर ने मेन गेट खोला। चुनांचे मौके गनीमत जानकर जुलेखा ने दूल्हा जी को देखने की ठानी।
لیکن گیٹ کھولتے ہی دولہا میاں اندر تشریف لے جا چکے تھے۔ بابا جانی نے کھلے گیٹ سے گاڑی گھر کے بڑے صحن میں پارک کی، جبکہ دولہا میاں گھر کے تالے اور گھر کی بتیاں جلانے کی تگدو میں دکھائی دی۔ زلیخا کا دل مچلا اور جی چاہا وقت ادھر ہی رک جائے اور وہ اپنے دولہا جی کو دیکھتی رہے۔